शनिवार की रात हम अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और माहौल खराब हो रहा था, डरावना, और हमें शैतान की उपस्थिति का आभास हो रहा था। वह हमारे चारों तरफ कुछ अजीब सी आवाजें करता हुआ घूम रहा था। वह डरावना था। और तब आत्मा ने मेरे उस दोस्त के द्वारा मुझसे बातें करना शुरू किया जो भाव समाधि में था। उसने कहा कि वो लिंगा सियरा है। और मैंने पूछा, ये लिंगा सियरा है क्या? और वो पास के कब्रिस्तान में अभी अभी मरा हुआ एक व्यक्ति था। हम उसे अंदर ले आए थे। अगले 3 दिनों तक वो हमारे साथ रहने वाला था, जब तक कि वो अपने अंतिम गंतव्य तक न पहुंचे। और यही था वो। जब आवाजें आना बंद हो गईं तो हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम में से कोई लिंगा सियरा को नहीं जानता था। और 2 दिनों के बाद मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में गया, जिसका मैं सदस्य भी था। और मैंने पूछा, क्या आपके पास लिंगा सियरा के बारे में कोई जानकारी है? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, जानते हैं? और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया और मैंने पाया कि आत्मा ने जो कहा था वह सच है। ये आश्चर्यचकित करने वाला था। आत्मा हमें वह बात बता रही थी जिसे हम जानते तक नहीं थे। क्या आप जानते हैं, बाइबल हमें इन आत्माओं के विषय में बताती है जब वो दुनिया के उस पार जाती हैं। लूका 16 में यीशु मसीह एक धनवान व्यक्ति के विषय में बताते हैं जो अधोलोक की यंत्रणाओं से गुजर रहा था। और यही बात इस आत्मा के साथ भी थी। वह धनवान व्यक्ति जो अधोलोक की यातनाओं में था, ऊपर की तरफ देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि इब्राहिम उनसे बातें कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि जैसा तुम्हारा जीवन था उसके अनुसार तुम्हें फल मिल रहा है। और उसने कहा, उस स्वर्ग पहुंचे भिखारी को मेरे पास भेज दो जो मुझे थोड़ी शांति दे सके। और इब्राहिम ने कहा, नहीं, तुम जो वहां हो तुम यहां नहीं आ सकते, और हम जो यहां हैं तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अब सब खत्म हो चुका है, तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि तुम्हारा जीवन शैतानी था इसलिए तुम नर्क में जा रहे हो। क्या आपने कभी एक पल ठहर कर सोचा है कि आपके जीवन में किसका नियंत्रण है? अभी आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्या यह गाली गलौज से भरपूर है? क्या आपके नाजायज संबंध हैं? क्या आपको परवाह नहीं? और यदि आप प्रकाशित वाक्य 22-13 को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह बताते हैं कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नहीं। तो क्या आपको चिंता है कि आप कहां जा रहे हैं? या क्या आप मृत्यु के समय भयभीत होंगे, उस आत्मा के समान जिससे मेरा सामना हुआ था? या फिर आप स्वर्ग पहुंचे भिखारी लाजर के समान स्वर्ग में जाना चाहेंगे? आप निश्चित कर लें कि आप कहां जाना चाहते हैं। यदि आप अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे जहां कोई भय नहीं होगा, या आप अधोलोक की अनंत यातनाओं में रहना चाहेंगे।